लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि बिजनेस के लिए बड़ी फैक्ट्री, लाखों रुपए और बड़े शहर जाने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि गांव और छोटे शहरों से भी छोटा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, प्रॉफिट कितना हो सकता है और चैलेंजेस क्या क्या होंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में 8 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे जो आप अपने गांव से, कस्बों से या छोटे शहर से शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, चैलेंजेस सबके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है आपको, इस बारे में भी हम बात करेंगे। कौन सी स्कीम है, हर चीज के बारे में, हर दिशा में, हर एंगल में बात होगी। लेकिन उसके पहले अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो जो लाल बटन है उसे दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहला बिजनेस है फिनाइल एंड फ्लोर क्लीनर मैन्युफैक्चरिंग का। सफाई आज हर घर, दुकान, स्कूल, हॉस्पिटल और ऑफिस की जरूरत बन चुकी है, इसीलिए फिनाइल और फ्लोर क्लीनर की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में एक छोटा मिक्सिंग सेटअप, कुछ कंटेनर्स और पैकेजिंग मॉडल के साथ काम शुरू किया जा सकता है। लगभग 30,000 से 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट ये इस बिजनेस में आपको लग सकती है शुरू करने के लिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ प्रॉफिट की, प्रॉफिट मार्जिन भी इस बिजनेस में अच्छा होता है क्योंकि रॉ मटेरियल की लागत जो है इसमें थोड़ी कम होती है। सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों का भरोसा जीतना और लोकल मार्केट में अपनी पहचान बनाना। अगर आप स्कूल, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट और लोकल रिटेल शॉप तक पहुंच बना लेते हैं तो धीरे धीरे एक मजबूत ग्राहक आधार तैयार किया जा सकता है। महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और छोटे उद्यमी इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस है डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग। चाहे वो गांव हो या शहर, हर घर में कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है। इस बिजनेस को लगभग 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। कम ज़्यादा भी हो सकता है। शुरुआती स्तर पर मिक्सिंग मशीन, रॉ मटेरियल और पैकेजिंग की जरूरत यहाँ पड़ती है। इस क्षेत्र में कंपटीशन जरूर है लेकिन लोकल मार्केट में कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के साथ अपनी जगह बनाई जा सकती है। कई छोटे ब्रांड्स आज सिर्फ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के दम पर लाखों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। अगर आप होलसेल दुकानों और किराना स्टोर तक पहुंच बना लेते हैं तो यह बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है। तीसरा बिजनेस है डिश वॉशिंग लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग। पिछले कुछ वर्षों में डिश वॉशिंग लिक्विड का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब पारंपरिक डिश वॉश बार जो होता ना, टिकिया, उसके साथ साथ लिक्विड प्रोडक्ट भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि वे सुविधाजनक और प्रभावी माने जाते हैं। इस बिजनेस में लगभग 25,000 से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग सकती है आपको स्टार्टिंग के फेज में। कम ज्यादा हो सकता है। रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता है और प्रोडक्ट प्रोसेस भी थोड़ा सा जो है इसमें वो इजी होता है, सरल होता है। बात करें प्रॉफिट मार्जिन की तो अच्छा होता है इसमें, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग पर आपको विशेष ध्यान देना जरूरी है। यदि आपका प्रोडक्ट बर्तन की सफाई अच्छी तरीके से करता है और कीमत भी अगर उचित रहती है तो ग्राहक आसानी से जुड़ा रहता है और आप ही का ब्रांड वो बार बार मांग सकता है। चौथा बिजनेस है प्लास्टिक कैरी बैग मैन्युफैक्चरिंग का। रिटेल शॉप, ग्रोसरी स्टोर्स और छोटे व्यापारी को कैरी बैग की लगातार आवश्यकता होती है। हालांकि इस क्षेत्र में काम शुरू करने से पहले प्लास्टिक से जुड़ी सरकारी नियमों को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज प्लास्टिक बैन बहुत ज़्यादा चल रहा है। समझना आपको, कई जगह सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है फुल्ली, तो इसलिए आपको पहले अप्रूव्ड मटेरियल और स्थानीय नियमों के अनुसार ही काम करना है। मशीन और प्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो लग सकती है। कम ज़्यादा भी हो सकता है। कंपटीशन मजबूत है लेकिन बल्क ऑर्डर मिलने पर आप अच्छा प्रॉफिट जो है इसमें निकाल सकते हैं। देखिए, ये बिजनेस उन लोगों के लिए बेहतर है जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल को थोड़ा बढ़ा रखना चाहते हैं। यहाँ 5वां बिजनेस है कॉटन बर्ड्स एंड ईयर बर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग का। कॉटन बर्ड का इस्तेमाल घरों, ब्यूटी पार्लर, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर में लगातार होता है। यह छोटा प्रोडक्ट दिखता जरूर है लेकिन इसका मार्केट काफी बड़ा है। इस बिजनेस के लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स, कॉटन रॉ मटेरियल और पैकेजिंग सेटअप्स की जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं लगभग 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है हाइजीन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की। याद रखिए, प्रोडक्ट साफ सुथरा और सुरक्षित हो तो होलसेलर, बायर्स और मेडिकल स्टोर तक आप अपना जो बिजनेस है
वहां पहुंचा सकते हैं उन तक। छोटे शहरों में इस क्षेत्र में कंपटीशन थोड़ा सा कम दिखाई देता है। आप वहां अगर शुरू करते हैं तो आप अपने पाँव जो है छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में वो जमा सकते हैं। छठा बिजनेस है एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का। फूड डिलीवरी, केटरिंग और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जो विस्तार है बहुत बढ़ रहा है। वहां एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर्स की डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ रही है। आज लगभग हर फूड बिजनेस को पैकेजिंग की जरूरत होती है। इस बिजनेस में मशीन और डाइस के आधार पर 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जो है लग सकता है। इनके बीच में ही रहेगा। प्रॉफिट मार्जिन इसमें जो है वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन रॉ मटेरियल की कीमत में बदलाव एक चुनौती है। ठीक है, प्राइस कम ज़्यादा हो सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में होटल्स, केटर्स और स्वीट शॉप है, ज़्यादा है, अधिक मात्रा में है, तो आप उनसे कनेक्शन बना के उनको अपना माल दे के आप इस बिज़नेस में आपके पाव जो है आप जमा सकते हैं। बल्क में अगर ऑर्डर आएंगे तो मार्जिन भी इसमें आपकी अच्छी हो सकती है। इस बिजनेस पे आप ध्यान जरूर दीजिए, बिकॉज यहाँ कॉम्पिटिशन थोड़ा सा भी कम है। सातवां बिजनेस है टी प्रीमिक्स पैकेट मैन्युफैक्चरिंग। आज ऑफिस, फैक्ट्री, हॉस्पिटल और ट्रैवल इंडस्ट्री में रेडी टू मेक टी प्रीमिक्स की जो डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग कम समय में चाय तैयार करना चाहते हैं और यही इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ताकत है। इस बिजनेस में 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, स्टार्टिंग में आपको लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रोडक्ट का टेस्ट और कंसिस्टेंसी बनाए रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राहक एक जैसा स्वाद चाहता है। यदि आप अच्छी पैकेजिंग और अलग अलग फ्लेवर के साथ आप मार्केट में उतरते हैं तो आप अपने पैर यहाँ जो है जमा सकते हैं। आपके खुद के नाम का आप एक छोटा मोटा ब्रांड भी तैयार कर सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री में घुसने की जरा सोचिए, इन्वेस्टमेंट भी कम है और लोग चाय रोज पीते हैं, दिन में कई बार पीते हैं, तो मार्केट जो है वो बंद नहीं हो सकता। आठवां और अंतिम बिजनेस है नमकीन पैकेजिंग बिजनेस का। इस बिजनेस की सबसे खास बात यही है कि आपको शुरुआत में मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं होती। आप लोकल मैन्युफैक्चरर से नमकीन लेकर अपनी ब्रांडिंग और पैकेजिंग के साथ बेच सकते हैं। इस बिजनेस को 20,000 से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट काफी कम है और नमकीन रोज बिक जाता है, तुरंत बिक जाता है, मार्जिन भी अच्छी होती है। ठीक है, तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसमें यह है कि नेटवर्क बनाना और दुकानों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में है। आप कैसे पहुंचेंगे? अच्छा प्राइस रख के, अच्छा टेस्ट रख के, अच्छी सर्विस दे के, टाइम पे सर्विस दे के। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपनी जो कदम है, अपने पाँव जो है वो लोकल मार्केट में आप जमा सकते हैं। फिर बाद में आप चाहे तो अपने घर पे ही आप छोटा सा सेटअप लगा के आप अपने ही घर पे आप मिक्सचर बना के खुद का टेस्ट है ना, आपका स्टाइल से बना के आप लोगों को बेच सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की। भारत सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। पीएमईजीपी, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जैसी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता, ठीक है, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं भी जो है वो सरकार उपलब्ध कराती है। कई बार बैंक लोन लेने में भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मददगार साबित होता है। बिजनेस शुरू करने से पहले संबंधित लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और स्थानीय नियमों की जानकारी जो है वो लेना आपके लिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आपका बिजनेस जो है वो अच्छी पकड़ बना सकता है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, चैलेंजेस भी होते हैं। क्वालिटी बनाए रखना, सही प्राइसिंग करना, ग्राहकों का भरोसा जीतना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग बनाना और लगातार मार्केटिंग करना हर बिजनेस का एक हिस्सा है। बहुत से लोग प्रोडक्ट बनाना सीख जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट बेचना नहीं सीखते। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपको सेल्स और मार्केटिंग की भी समझ जो है वो लेना जरूरी है। देखिए, अंत में बस इतना कहूंगा कि यारों, चाहे फिनाइल हो, फ्लोर क्लीनर हो, डिटर्जेंट पाउडर हो, डिश वॉश लिक्विड हो, प्लास्टिक कैरी बैग्स हो, कॉटन बर्ड्स हो, एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर हो, टी प्रीमिक्स पैकेट हो या फिर नमकीन पैकेजिंग का बिजनेस, गांव और छोटे शहरों के लोगों के लिए एक शानदार अवसर बन सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी रहा तो आप बड़े शहरों तक अपना प्रोडक्ट लेके जा सकते हो। काफ़ी लोग लेके जा चुके हैं, आप भी ले जा सकते हो। बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है, अगर आप सही मेहनत करते हैं तो अपने प्रोडक्ट को आप बड़े ब्रांड में बदल सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट है तो भी कर सकते हैं, आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप हाउस वाइफ है या फिर आप रिटायर हो चुके हो, तो भी आप इनमें से किसी एक बिजनेस पर आप ध्यान दे सकते हैं। आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सकती है। आर्ट बिजनेस है, आई एम श्योर आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे कि शुभम, मैं इस बिजनेस में ये काम करना चाहता हूँ, डिटेल में बात कीजिए। देखिए, टोटल 8 बिजनेस है। मैं जानता हूँ आपके मन में काफ़ी सारे सवाल है, काफ़ी सारे चैलेंजेस है हर बिजनेस में। तो आप एक काम कीजिए, कोई भी आपको वीडियो लग रहा है कि जिस पर मैं पर्टिकुलर डिटेल में वीडियो बनाऊं, आप एक काम कीजिए, आप कमेंट में लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। मैं
शुभम आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बोल सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।